Okay, let's move ahead. So we were doing some properties. Previous lecture में हमने king property करी थी, है ना? So next property is I think property number 5. This is what queen property. Queen वो king थी, ये क्या है? Queen property. Property क्या है? If we have 0 to 2a f of x dx, तो उसको हम लिख सकते हैं 0 से यहाँ पे जो भी आपकी लिमिट है उसको हाफ कर दो, ये हो जाएगा आपका a, देन f of x प्लस f of अपर लिमिट 2a माइनस x, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी. सो लेट्स से दिस इज फॉर्म फर्स्ट. अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ f of 2a माइनस x इज इक्वल्स टू f of x. अगर ये f of x के इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a f of x dx, ठीक है. लेट्स से दिस इज फॉर्म 2. ये हो गई आपकी फॉर्म 2. अब अगर यहाँ पर f of 2a माइनस x आपका माइनस f of x आ जाए तो फिर तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना. सो दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज लेट्स से फॉर्म 3. इसको हमने फॉर्म 3 बोल दिया. ये चीज समझ में आ गई. तो देख लेते हैं कैसे आ गया. इसका प्रूफ देखते हैं. प्रूफ के लिए प्रूफ से 0 से लेकर 2a f of x dx, we are saying this is equals to 0 to a f of x dx, then plus 0 to a f of 2a minus x, ठीक, dx. ये चीज समझ में आ गई, ठीक है. तो ये तो हमें क्या करना है, ये तो हमें प्रूफ ही करना है. टू प्रूव नाउ वी हैव टू प्रूव, ये तो हमें प्रूफ ही करना है. तो जैसे 0 से लेकर 2a है हमारे पास, इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं. पहले हम जाते हैं 0 से लेके a तक f of x dx, देन फिर हम जाएंगे a से लेकर 2a तक f of x dx, ठीक है. अभी जो सेकंड वाला इंटीग्रल है ना आपका, ये सेकंड वाला इंटीग्रल, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें x को लेट कर लेते हैं 2a माइनस टी, डिफ्रेंशिएट कर लो, dx इक्वल्स टू माइनस dt हो जाएगा. अब अगर x a की तरफ जा रहा है, x अगर a की तरफ जा रहा है तो t कहाँ जाएगा आपका, t a की तरफ ही जाएगा, है ना. अब अगर x 2a की तरफ जा रहा है तो t कहाँ जाएगा आपका, 0 की तरफ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से फर्स्ट वाला इंटीग्रल वो तो ऐसी है, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं. यहाँ पर dx की जगह आ गया माइनस dt, यानी माइनस लोअर लिमिट हो गई आपकी a, अपर लिमिट हो गई आपकी 0, एंड वी गेट f ऑफ 2a माइनस t dt. यहाँ तक सही है. नाउ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जब हमने स्टार्टिंग में करवाई थी, तो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज कर सकते हैं, है ना. ऐसा करने से क्या होगा, एक साइन का फर्क आएगा बस, है ना. 0 से a f of x dx, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 0 से a f of 2a माइनस t dt. फिर एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि जो इंटीरियर वेरिएबल है उसको हम किसी और वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं. तो लिख सकते हैं 0 से a f of x dx प्लस 0 से a f of 2a, t की जगह लिख दिया हमने x. क्यों भाई, बाय प्रॉपर्टी वेरिएबल तो चेंज कर ही सकते हैं. सो डेट इज 0 से a, फिर हमने इसको ऐसे क्लब करके लिख दिया f of x प्लस f of 2a माइनस x dx. सही है. सो हेंस प्रूफ, ये आपकी प्रॉपर्टी होगी. नाउ इसी में तो ये तो हमारी क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना. दिस इज व्हाट फॉर्म 1. फॉर्म 1. नाउ इफ f of 2a माइनस x इक्वल्स टू f of x हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से लेकर a f of x dx. ये हो गई हमारी फॉर्म 2. इफ f of 2a माइनस x, ये आपका माइनस f of x हो जाए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना आ जाएगा आपका 0, है ना. दिस इज व्हाट फॉर्म नंबर 3.
सो दिस इज व्हाट क्वीन प्रॉपर्टी, इसी को हम बोलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, इसको समझने का एक तरीका और है, जैसे कि देखो इधर नोट कर लो। फर्स्ट अगर ये लिखा हुआ है f of 2a minus x equals to f of x, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि f इज सिमेट्रिकल अबाउट, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैंने x को a प्लस एक्स लिख लिया तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस एक्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तो इन दोनों को मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो f ऑफ x है, f ऑफ x इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू a। ठीक है, क्या मतलब है इसका? एक लाइन है x इक्वल्स टू a, जब आप f का ग्राफ बनाओगे तो वो उसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? हम जीरो से, लेट्स से दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 0 एंड दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 2a, 2 से 0 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में आपकी एक लाइन आ रही है x इक्वल्स टू a, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा मतलब इसका। ठीक है, ऐसे करके लेट्स से सिमेट्रिकल है, तो ये मतलब ऐसा। तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल है तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज 2 टाइम्स, ठीक है, 0 से a निकाल लो और उसका डबल कर दो, 0 से a तक निकाल लो, ये f का ग्राफ है आपका। 0 से a तक का निकाल लो, इंटीग्रेट कर लो और डबल कर दो। ये चीज समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर। सेकंड इसमें, सेकंड नॉट if f of 2a minus x is equals to minus f of x। अब यहाँ पर वही कि अब x को आप रिप्लेस कर दो a प्लस एक्स से। अब अगर कुछ ऐसा लिखा है f of a प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस f of a माइनस एक्स, हाँ ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, इसको माइनस कर लो भाई, a माइनस एक्स, तो मतलब ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? f of x is symmetrical about what? ठीक, at the point, symmetrical about the point, एक पॉइंट आएगा a0, इस पॉइंट के अबाउट वो क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। ये चीज समझ में आ रही है? देखो जरा क्या मतलब है। ठीक, look, we have a point here, यहाँ पर एक पॉइंट है आपके पास एट पॉइंट a, यानी कि x0। ठीक है, अब ग्राफ ऐसा नीचे से जा रहा है ऐसे और ऐसे, ये सिमेट्रिकल है। अब हम जैसे x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 2a यहाँ तक आप इंटीग्रेट कर दो, तो जितना एरिया ये है सेम एरिया ये है, सेम एरिया। अब ये नीचे है, ठीक, ये नीचे की तरफ एरिया, ये ऊपर की तरफ एरिया है। ठीक है, तो एरिया ये सेम ही रहेगा, तो a1 ही ले लेते हैं, दोनों एरिया सेम रहेंगे, लेकिन नीचे वाला तो माइनस में है और ऊपर वाला आपका प्लस में है, तो इसको a बोल दिया। ये माइनस a है तो ये आपका a है, तो जो टोटल एरिया रहेगा दैट विल बी माइनस a प्लस a, कैंसिल हो गया। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो ये 0 है। ये चीज समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। सही, जो क्वीन प्रॉपर्टी है इसका आप मतलब 0 से 2a ऐसे करके मत समझना, इसका स्ट्रक्चर समझो। जैसे मान लो कि क्वीन प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऐसे समझना। यहाँ पे मान लो कुछ लिखा हुआ 0 से लेके समथिंग, ठीक है, कुछ है f of x dx, तो क्या करोगे? 0 से लेके ये जो समथिंग है ना, इसका हाफ कर दो, देन f of x प्लस f of ये जो समथिंग है माइनस यहाँ पे जो भी x है इसको रिप्लेस कर दो समथिंग माइनस x से। ठीक है, समझ में आ गया? इसको याद रखा। अब इसमें फिर वही कि एक f of this something माइनस x, अगर ये f of x के इक्वल आ गया फिर तो क्या ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to this something f of x dx। गॉट इट?
और अगर ये आपका एफ समथिंग माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 0। दिस इज फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड दिस इज फॉर्म 3। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स लेट्स से फर्स्ट i इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, तो सही है। फिर हमने ये आपका f का काम कर रहा है, ये आपका f का काम कर रहा है, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स ये निकालो। यहाँ पहले लिख लिया, चलो 0, इसका हाफ कर दिया समथिंग का, ये पाई हो गया आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x, देन प्लस f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। साइन 2 पाई माइनस एक्स को साइन ही रहेगा, आपका स्क्वायर है तो इसके पॉजिटिव में भी रहेगा। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2 पाई एक्स, कॉस ही रहता है तो ये कॉस की पावर 4x इतना आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये तो दोनों सेम ही है और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया भैया। तो यहाँ पर तो ये f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल आ रहा है, तो फॉर्म 2 लगी। दिस इज 2 टाइम्स 0 से लेकर पाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस की पावर 4 dx। दिस इज इक्वल टू आई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर से एक बार और लगा लो ये प्रॉपर्टी। अब इसका हाफ कर दो, 2 फिर से हाफ कर दिया, ये हो गया आपके पास पाई बाई 2। तो फिर ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस की पावर 4 प्लस साइन पाई माइनस एक्स करोगे यू विल गेट साइन एक्स अगेन, तो साइन स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स करोगे यू विल गेट माइनस कॉस, लेकिन पावर इवन है तो यही रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो फिर से 2 टाइम्स हो गया, तो r 4 हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2 साइन स्क्वायर कॉस 4 dx। इतना समझ में आ गया। नाउ हाँ जी, आप क्या करें, फिर से लगा लो, एक बार लगानी है तो हाँ जी एक बार और लगा लो। तो एक बार और लगा लिया, और 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2, ऊपर पाई बाई 2 है तो इसका हाफ कर लो, पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना। एंड साइन स्क्वायर कॉस और अपनी जगह साइन 90 माइनस एक्स, तो साइन का तो हो जाएगा कॉस, ये तो हो गया कॉस स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन 4। क्यों भाई, सही बात है, तो कुछ कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन आ सकता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर, और लिमिट है 0 से लेकर 45। अच्छा, ये तो आपका हो गया 1, है ना, ये तो कितना हो गया 1, तो क्या बच गया आपके पास, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच गया। आई होप कि समझ में आ रहा है। अब आगे क्या करना है, एकदम आपके दिमाग की घंटी बज गई होगी कि क्या करना है ना। तो जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचा, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 से लेके 45, और ये हो जाएगा आपका साइन 2x होल स्क्वायर dx। सही है, ये 4 भी आपका कैंसिल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे साइन स्क्वायर है, इसको तो हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एंगल का हो गया डबल, दिस डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को बाहर लिख दिया। ये चीज समझ में आ गई, 0 से लेकर 45। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, ये कितना हो जाएगा, आई आप अपनी जगह 1 का हो गया x, cos का हो गया साइन 4x, और x के साथ कोएफिशिएंट कितना है 4, तो वो नीचे भी जाएगा। क्यों भाई, सही बात है ना। तो ये हो गया आपका पाई बाय 4 से लेकर 0। सही, नाउ आगे कर, बस वैल्यू रख लो आप, तो देख लो क्या आंसर आ रहा है। आई इक्वल्स टू हाफ अपनी जगह वी गेट 45 है, माइनस यहाँ पे 45 रखोगे, 4 4 कैंसिल, आपका साइन पाई आपका 0 हो जाएगा, ये 45 है। ठीक है, फिर माइनस जब 0 रख रहे हो तो 0 आ गया, इतना आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई। सो ये तो 0 हो गया, सो आई कम्स आउट टू बी पाई ओवर 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर
तो 0 से लेके 1 ln 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx, ये ठीक है। तो पहले हमने इसको लिख लिया 0 से लेके 1 ln 1 माइनस एक्स ओवर एक्स, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसमें फिर से क्वीन लगा लेते हैं, क्वीन प्रॉपर्टी। ये किंग से भी हो सकता है, क्वीन से भी हो जाएगा। तो हमने इसमें क्वीन लगाई, तो i इक्वल्स टू 0 से ये हाफ हो गया, है ना। सो ln 1 माइनस एक्स ओवर एक्स इतना हो गया। देन प्लस एक्स को रिप्लेस करोगे 1 माइनस एक्स से, तो ये ऊपर बचेगा ln x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, सही है। तो यहाँ तो आपकी क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी लगी 0 से लेके हाफ, तो ये ln 1 बचा, इतना ही बचेगा, ln 1 इज 0, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका 0। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 आई गेस, है ना। सो i इक्वल्स टू लेट से 0 से लेकर 5/2 एंड x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ये है। तो लगा लो कोइन, फिर से कोइन लगाया, i 0 से लेके वी गेट 45, ये 45 हो जाएगा। तो 90 माइनस एक्स 5/2 माइनस एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे साइन का हो जाएगा कॉस और यहाँ पे कॉस का हो जाएगा साइन, सही। अच्छा, यहाँ पर हमें बीच में एडिशन भी लगाना, ठीक, प्लस, तो प्लस ये f खुद, तो x साइन इंटू कॉस y साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, हाँ जी। तो क्या कैंसिल हो गया यहाँ से, ये x साइन x इंटू कॉस x, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या 5/2 डिवाइडेड बाय साइन 4 प्लस कॉस 4, इतना बचेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, सो नाउ वी गेट 5/2 बाहर आ गया, इतना बचा, और नीचे यहाँ पर बचा 1 साइन 4 प्लस कॉस 4, और लिमिट हो गई आपकी 0 से लेकर 45। गॉट इट? यहाँ तक सही है भाई? ओके, अच्छा, यहाँ पर ऊपर भी न्यूमरेटर में भी साइन इंटू कॉस आएगा, है ना, तो ये 90 के साथ में तो मल्टीप्लाई होगा। आप क्या करेंगे, तो आई तो लेफ्ट साइड पे ऐसी, एक काम करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो बन गया 5/4, 0 से 5/4, और ये ऊपर बन जाएगा आपका साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और नीचे हम जैसे साइन 4 कॉस 4 लिखा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी, साइन 4 कॉस 4 को 1 माइनस, ये पहले भी बताया था कि जब भी साइन 4 कॉस 4 होगा उसको हम इस तरह से तो लिख ही सकते हैं, है ना, 1 माइनस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका इतना आ जाएगा, है ना। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे यू विल गेट साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना, इतना और आ जाएगा। तो उसको नलीफाई करने के लिए हमें एक माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? तो ये तो बचना चाहिए आपका, ये तो आपका बचना चाहिए, तो 1 माइनस करके हमने इसको जब आप एक्सपेंड करोगे इतना बचना चाहिए, तो ये तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा ये लिख, तो यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की जगह हम ये लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, नीचे आ जाओ। सो आई इक्वल्स टू, यहाँ भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, एक काम करो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, लिमिट 0 से लेके 45 तक है, वी गेट साइन 2x डिवाइडेड बाय 1, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर वी गेट हाफ एयर, और ये आपका साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा। क्यों भाई, सही बात है। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम ले लो तो बाहर फिर से ये आपका 5/2 हो जाएगा और 0 से लेकर 45 ऊपर हमारे पास साइन 2x है और ये हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है। हाँ जी, अब क्या करेंगे, तीनों न्यूमरेटर में साइन 2x दिखाई दे रहा है और न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी साइन 2x है। तो जो डिनोमिनेटर में साइन 2x है उसको तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस स्क्वायर में, है ना, सो दैट के बाद में कॉस 2x को टी लेट करेंगे और ऊपर वाले को उड़ा देंगे। तो पहले तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 5/2, 0 से लेकर 45 वी गेट साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर इतना बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। क्यों, सही बात है। नाउ अब हम क्या करें, cos 2x को रख लो t, इसका डिफरेंशिएशन हो गया -2 sin 2x dx इक्वल्स टू t। ठीक है, दैट इज sin 2x dx कितना आ गया -dt/2 और लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज करो। अगर x 0 की तरफ जा रहा है, cos 0 1 होता है तो t टेंडिंग टुवर्ड्स 1। अगर x 45 की तरफ जा रहा है तो cos 90 0, तो t आपका 0, तो लिमिट चेंज होगी 1 से लेके 0, ये चेंज हो गई है और ये हो जाएगा -π/4 है 1 से लेके 0 sin 2x dx की जगह रखेंगे, ये रख दिया हमने ऑलरेडी एंड वी गेट 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। सही, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो लगा लो, माइनस है तो उसको प्लस कर लो, 0 से 1 हो जाएगा 1/1 टी स्क्वायर डी टी एंड इसका क्या फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स में जा रहा है, सो i इक्वल्स टू π/4 तो बाहर है, ये चला गया आपका tan इनवर्स t, अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, तो tan इनवर्स 1, हाँ जी, ये तो हो जाएगा आपका 45 माइनस 0, सो फाइनल आंसर इज pi square by 60। So this is your final answer। समझ में आ गई? I hope it is clear। Okay, next example देखते हैं। Next example, example number 5। Let's say I equals to 0 से लेकर π/2 and we have sin square x divided by sin x plus cos x। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ठीक है, लगा दी यहाँ पर क्वीन प्रॉपर्टी लगा दो, वी गेट i, जो अपर लिमिट है उसका हाफ कर दो, वी गेट 45, देन साइन स्क्वायर ओवर साइन प्लस कॉस एज इट इज, देन प्लस 90 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन का कॉस और कॉस का साइन। सही है, एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर तो दोनों का ही सेम है, तो एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंड दैट इज 1, और वो तो क्या हो जाएगा आपका 1। सही है, तो फाइनली आपके पास क्या बचने वाला है, i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/4 1/sin प्लस कॉस, ये क्वेश्चन। अब बताओ इसको कैसे करोगे, तो whenever we have 1/a sin प्लस b cos समथिंग, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बताए थे कैसे करते। एक तो तरीका ये है कि भाई यहाँ पे साइन कॉस को आप tan के टर्म में रख लो, सॉल्व कर लो। दूसरा ये है कि नीचे जो साइन प्लस कॉस लिखा इसको आप इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट कर लो, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1/√2, तो 0 से लेकर 45 1/sin ये x प्लस 45। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। सही बात है, तो दैट इज i इक्वल्स टू 1/√2 0 से लेकर 45, दैट इज कोसेकेंट x प्लस π/4। सही है, नाउ कोसेकेंट का इंटीग्रेशन क्या है, कोसेकेंट का इंटीग्रेशन याद है, भूल गए? चलिए मैं बता देता हूँ, कोसेकेंट का इंटीग्रेशन है 1 बाय, मतलब ये तो बाहर ही रहेगा आपका, दिस इज ln ln कोसेकेंट ln मॉड में रहेगा
कोसेकेंट एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाय 4। सही है, यही होता है। देन अपर लिमिट इज पाई बाय 4, लोअर लिमिट इज 0। तो रख लो वैल्यू अब। तो 45 प्लस 45 90 एंड कॉस 90 कोसेकेंट 90 इज 1। तो ये हो गया आपका ln 1 माइनस एंड कॉस ये कितना हो जाएगा 90। तो कॉट 90 इज 0। तो ln 1 माइनस 0 माइनस जब आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा ln कोसेकेंट 45 ये तो हो जाएगा √2 एंड कॉट 45 ये हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, ln 1 ये तो हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या आपके पास -1/√2 ln √2 माइनस 1। सही है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज कितने हो गए, 5 हो गए ना। नेक्स्ट i इक्वल्स टू 0 से लेकर 5/2 साइन माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन इंटू कॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ठीक है, लगा दी इसमें क्वीन, फिर से क्वीन प्रॉपर्टी। तो 0 से लेके ये तो हो गया 45 साइन माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन इंटू कॉस प्लस तो साइन 90 माइनस ये साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन कॉस। सही है, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन लेने के बाद तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आई कितना आ गया 0। तो यहाँ पर तो ये आंसर समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। सो लेट्स से आई इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई ये ले लिया हमने एंड साइन 8x डिवाइडेड बाय साइन x। ठीक है, ये होगा। तो फिर से लगा दो इसमें क्वीन प्रॉपर्टी हमने लगाई। i इक्वल्स टू 0 से लेकर ये हाफ हो गया साइन 8x अपनी जगह है एंड साइन x अपनी जगह है प्लस अब x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस x है ना। तो साइन 8 पाई माइनस x डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस x। सही है, यहाँ तक सही है। तो यू कैन सी कि हो क्या रहा है यहाँ पर 8 पाई माइनस 8x 8 पाई यानी कि 8 पाई तो यहाँ पर आएगा, फिर माइनस यानी कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो है ना। तो वहां पे तो साइन नेगेटिव रहेगा, टी रेशियो तो चेंज नहीं होगा लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा। तो साइन 8x ओवर साइन x ये हो जाएगा माइनस साइन 8x ओवर यहाँ पर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, पाई में से माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर तो साइन x ही रहेगा। सही है, dx। तो यू कैन से कि यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है i इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ओके, एक और देख लेते हैं, वन मोर एग्जांपल नंबर 8। लेट्स से i इक्वल्स टू 0 से लेकर हो गया आपका π/2 साइन 8x इंटू ln cot x डिवाइडेड बाय cos 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ठीक है, लगा दी क्वीन यहाँ पर भी क्वीन। सो आई 0 से लेके हो गया आपका π/4 अपर लिमिट का हाफ कर दिया और ये पहले तो इसको ऐसे लिखो साइन 8x इंटू ln cot x डिवाइडेड बाय cos 2x देन प्लस अब यहाँ पर जिसको रिप्लेस करोगे आप साइन 8 तो अपनी जगह x को रिप्लेस कर रहे हैं π/2 माइनस x से। ठीक है, ln cot π/2 माइनस x यानी कि तो हो जाएगा आपका tan x। सही है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos 2 अपनी जगह x को रिप्लेस कर दिया π/2 माइनस x से। यहाँ तक सही। ओके, सो देखो कितना बच रहा है आपके पास। हाँ जी, कितना हो गया ये i इक्वल्स टू 0 से लेकर तो हो गया भाई 45 साइन 8x अपनी जगह इंटू ln cot x अपनी जगह डिवाइडेड बाय cos 2x अपनी जगह। ये कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस 8x।
यानी कि माइनस में जाएगा, है ना, माइनस, हाँ जी, कितना हो गया आपके पास, माइनस 4 पाई, यानी माइनस साइन 8x कितना इंटू ln 10x, ये होता है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया आपके पास, पाई माइनस दिस, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x फिर से, और माइनस में रहेगा तो ये प्लस होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन दोनों में भाई आपका साइन 8x ओवर cos 2x तो कॉमन है, और ln cot प्लस, यानी साथ में ln cot प्लस ln tan, यानी कि वो प्रोडक्ट में हो जाएगा, tan और cot कैंसिल हो गया, ln 1 बच गया, सही है, और ln 1 तो क्या होता है आपका, जीरो होता है, दिस इज जीरो, है ना, तो यानी कि i कितना आ गया आपके पास, जीरो, सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। सो ये थी आपकी ट्विन प्रॉपर्टी। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 बोल रहा हूँ तो प्रॉपर्टी नंबर 6 पे फिक्स हो, ऐसा कुछ, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये है, लेट्स से दिस इज फॉर्म 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कब होगा, if f of minus x is equals to f of x, मतलब कि जो फंक्शन है आपका इज इवन फंक्शन, अगर f of x आपका इवन फंक्शन है, ये चीज समझ में आ रही, अगर ये ऑड फंक्शन हो जाए तो यू कैन सी कि कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, सो दिस विल बी, इसको हमने बोल दिया फॉर्म 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 0 if f of minus x equals to minus f of x, that is f of x is odd function, ये आपका odd function है, गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई, हाँ जी। सो नाउ इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे आ गए। तो ऐसा है प्रूफ, देखो इसका ग्राफिकली देख लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, माइनस ए से लेकर ए तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं, तो बीच में कहीं जीरो आएगा, ठीक है, बीच में आपको कहीं जीरो आएगा, अगर इवन है यानी कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x है, दैट इज इवन फंक्शन, इवन है, तो इवन फंक्शन है, इट मींस दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, है ना, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो इसमें तो ऐसा होगा, तो वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया, तो हमने क्या करा, फिर 0 से लेके a तक निकाल लो और डबल कर दो, ठीक है, ये वाला एरिया 0 से लेकर 2 तक निकाल के डबल कर दो, सो देयरफॉर 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स, गॉट इट, ये तो हो गया आपका इवन के लिए, ठीक। अच्छा फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई, उससे पहले चलो उसके लिए भी देखते हैं, पहले तो आप ये इवन के लिए देख लो, दूसरा ऑड के लिए, अगर ये ऑड हुआ, अगर ये ऑड हो गया, ऑड हो गया यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, अब ऑड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है अबाउट ओरिजिन, है ना, तो ऐसा है भाई, दिस इज x इक्वल्स टू माइनस ए एंड दिस इज x इक्वल्स टू ए, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया आपके पास ओरिजिन, तो अब ग्राफ ऐसा हो रहा होगा, ठीक, ये ओरिजिन आ गया, तो अब ये वाला ग्राफ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर होंगे, अगर ये माइनस और ये नीचे की तरफ है एक्स एक्सिस के तो नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो यहाँ पर फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन साइन अलग, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया, ठीक है, यानी कि अगर फंक्शन ऑड है फिर तो ये जीरो होगा, इवन है तो फिर ये है, गॉट इट, और ये तो थी आपकी फॉर्म 2, फॉर्म 1 सॉरी 3, एंड फॉर्म 1 कैसे आ गई, फॉर्म 1 हमने लिखा था 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, ये कैसे आ गया, तो इसके लिए आप प्रूफ,
जैसे हमने क्या लिखा, माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो फिर हमने यहाँ पर जीरो पर ब्रेक किया, माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फिर जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ब्रेक हमने किया। अब यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर x को चलो हमने माइनस टी रख लिया, सो डी एक्स विल बी माइनस डी टी। और अगर x से माइनस ए की तरफ जा रहा है तो t कहाँ जा रहा है, a की तरफ, और x अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो t कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। सो देयरफॉर ये आपकी लिमिट चेंज हो गई, कहाँ से कहाँ तक, हाँ जी, तो माइनस डी एक्स की जगह रखेंगे ना माइनस डी टी, और लिमिट हो गई ए से लेके जीरो तक, और एफ ऑफ माइनस टी डी टी, सही है भाई, और जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बाय प्रॉपर्टी हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये माइनस हट जाएगा, जीरो से ए हो जाएगा, और जो वेरिएबल है आपका उसको भी आप चेंज कर सकते हो, कोई और वेरिएबल रख सकते हो जो इंटीरियर वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों को क्लब करके लिख दिया ये। तो यही हमारी प्रॉपर्टी थी, दैट इज फॉर्म वन, गॉट इट। उसके बाद फॉर्म सेकेंड और फॉर्म टू मैं बताई थी, ये चीज समझ में आ गई, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल वन इज एग्जांपल वन फर्स्ट, लेट्स से i इक्वल्स टू जीरो से लेके माइनस 90 से लेकर 90, ठीक है, ये हो गया, एंड साइन की पावर 5 dx इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक है। तो ये क्या है आपका f ऑफ x। पहले तो ये चेक कर लो कि ऑड है या इवन, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो ये माइनस साइन यहाँ से तो बाहर आ ही जाएगा, तो माइनस साइन की पावर 5x, यहाँ से माइनस का साइन बाहर क्या आएगा क्योंकि कॉस तो इवन होता है, तो कॉस 3 कॉस पावर 3x, ठीक है, इतना हो गया। तो ये तो ऑड है, दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ऑड है, ठीक है, तो डायरेक्टली कह सकते हैं, तो देयरफॉर i इक्वल्स टू व्हाट, 0। समझ में आ गया। तो व्हेनेवर यू फाइंड की लिमिट्स माइनस ए टू ए है, तो सबसे पहले उस फंक्शन को ही चेक कर लो वो ऑड है या इवन, समझ में आ गया। या फॉर्म वन भी लगा लो तो वो अपना आप ही माइनस साइन बाहर आके अपना आप ही कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ गया। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल इज, सेकंड एग्जांपल लेट्स से माइनस 2 पाई से लेकर 2 पाई वी हैव कॉस की पावर 7x dx, इतना हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इसमें फॉर्म वन लगा लिया हमने, जीरो से लेकर 2 पाई एफ ऑफ एक्स दैट इज कॉस 7x एज इट इज, कॉस की पावर 7 माइनस एक्स, ठीक है, फॉर्म वन लगा, क्या लगाइए फॉर्म वन। तो क्या माइनस बाहर आएगा यहाँ से, बिल्कुल नहीं, है ना, यहाँ से तो माइनस साइन बाहर आएगा नहीं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 टाइम्स कॉस की पावर 7x dx, गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई, ओके। अब हाँ जी, अब क्या करें, अब यहाँ पर आप क्वीन लगा के देख लो, तो जीरो से पाई इसका हाफ कर दिया, कॉस की पावर 7x प्लस कॉस की पावर 7 2 पाई माइनस एक्स कर दिया, ठीक है, dx। क्या करा यहाँ पर हमने, क्वीन प्रॉपर्टी लगा दी, सो 2 जीरो से लेके पाई, हाँ जी, ये तो फिर से cos x ही बन जाएगा, तो एक और 2 बाहर आ गया, इतना होगा, यानी cos की पावर 7x dx हो। यहाँ तक समझ में आ गया, फाइन, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब फिर से लगा लो क्वीन, तो जीरो से लेके 5/2 cos की पावर 7x, या अब करोगे आप पाई माइनस एक्स तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, आपकी बार इतना आ जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज व्हाट, 0। तो यहाँ से भी आई की वैल्यू क्या आ गई, 0, गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया। तो यहाँ पे आंसर 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 3, लेट्स से माइनस 2 से लेकर 2 तक और 3x ओवर 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो
ठीक है, ये आपका एफ हो गया, ये एफ ऑफ एक्स है, चेक कर लो अलग से, चेक ऑड है या इवन, ठीक है, चेक कर लो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3 की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 3 की पावर एक्स। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, न्यूमरेटर आप ऐड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको हम ऐसे फॉर्म 1 लगा लेते हैं। तो दोबारा से आपको एफ ऑफ एक्स तो नहीं मिला, ना ही आपको माइनस एफ ऑफ एक्स, फॉर्म 1 लगा लिया। तो 0 से लेके 2, 3x डिवाइडेड बाय 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि ये कितना आ गया, 3 की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 3x, सही है। ओके, तो ये कितना हो गया भाई, 0 से लेके 2, 1 आ जाएगा, एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, है ना, dx उतना बचेगा, इंटीग्रेट करा x, वी गेट 2 एंड नीचे 0। तो आंसर कितना आ गया भाई आपके पास, 2, इतना ही आ जाएगा, x की जगह 2 रखोगे ना, तो बस यही आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 4। लेट्स से -1 से 1 ln 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो जी यहाँ पर पहले तो चेक ही कर लेते हैं, मान लो कि एफ ऑफ एक्स है, देन ऑड है या इवन, उसके लिए हमने माइनस एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स है, सो वी विल गेट ln 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। हाँ जी, ऑड है या इवन है कैसे पता चले, इसको अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पर, है ना, तो ये ऐसे लिखा गया 2 प्लस एक्स ओवर 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये माइनस पावर आगे आ जाएगी, सो माइनस ln 2 प्लस एक्स ओवर 2 माइनस एक्स। तो ये तो हमें माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये कितना हो गया, ये तो ऑड है ना, तो ये तो क्या हो गया, इसका क्या मतलब है, ऑड, ऑड है, तो देयरफॉर आंसर इज व्हाट, आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया हमारा, 0। गॉट इट, आई होप कि समझ में आ रहा है। तो बहुत इजी है ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। एग्जांपल 5, लेट्स से i इक्वल्स टू -2 से लेकर 2, वी गेट sin x प्लस इंटू कर लो sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, ये कर लिए, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x प्लस ln x स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ठीक है, ये तो हो गया आपका f। तो चेक करो ऑड है या इवन, तो f को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो यहाँ से तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा साइन से, तो माइनस साइन इंटू कॉस से बाहर नहीं आएगा, तो कॉस, यहाँ से भी बाहर नहीं आएगा, ये आपका tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ से भी ये एज इट इज ही रहेगा, है ना, ln एक्स स्क्वायर। तो ये तो दोबारा से वही फंक्शन मिल गया हमें विद माइनस साइन, तो इसका मतलब ये तो ऑड है, और ऑड है तो इसलिए आंसर क्या है, 0, सही। तो यहाँ भी आंसर हमारा क्या आ गया, 0। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 6, लेट्स से -1 से लेकर -1 कर लेते हैं इसको, -1 से लेकर 3 तक, ठीक है, एंड वी हैव tan इनवर्स x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, तो पहली बात तो ये -a से a लिमिट नहीं है, तो अभी ये वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लग सकती, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, -1 से 1, ठीक है, -1 से 1 tan इनवर्स x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, ये हो गया। और जी उसके बाद 1 से लेके जाओगे आप 3 तक, तो tan इनवर्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, तो जी ये हो गया आपके पास
इसको रब करते हैं यहाँ पर tan इनवर्स दिस एंड दिस इज व्हाट tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा यहाँ पर x को रिप्लेस करके देख लो माइनस एक्स है, यहाँ से माइनस बाहर आएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, माइनस ओवरऑल बाहर आ जाएगा, सेम फंक्शन मिल जाएगा। ये तो ऑड है इट मीन्स ये तो हो गया 0 और यहाँ पर आपकी ये हो गया 1 से लेकर 3। यू कैन राइट इसको कॉट इनवर्स उल्टा करके लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आर्गुमेंट है tan इनवर्स का x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x ये पॉजिटिव है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब बाय प्रॉपर्टी दिस इज इक्वल टू व्हाट पाई बाय 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी, तो बाय प्रॉपर्टी दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो आई कितना आ गया आपके पास पाई बाय 2 बच गया यहाँ से, तो और 1 का इंटीग्रेशन x एंड वी गेट 3 1, सो आई कम्स आउट टू बी कितना, हाँ जी पाई बाय 2 वी गेट 3 माइनस 1 दैट इज 2, ये कैंसिल हो गया, सो आई बचेगा आपके पास 5। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ये चीज समझ में आ गई? वेरी गुड। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 इज माइनस 4 पाई से लेकर लेट्स से 4 पाई एंड वी हैव मॉड x इनटू साइन की पावर 2n x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2n x प्लस कॉस की पावर 2n x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो चेक कर लो इसको, x को रिप्लेस कर लो माइनस एक्स से, पर दिख ही रहा है वो तो इवन फंक्शन है, कोई चेंज नहीं होने वाला, तो हमने इसको क्या लिख लिया, दिस इज 2 टाइम्स 0 से लेकर 4 पाई। अब 0 से 4 पाई आप ये मॉड भी हटा सकते हो, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि x 0 से बड़ा होगा। ठीक है, एंड साइन की पावर 2n x साइन की पावर 2n x प्लस कॉस की पावर 2n x। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ अब क्या करें, हाँ जी अब एक काम करते हैं इसमें, अब आप यहाँ पर क्वीन प्रॉपर्टी लगा, तो जो अपर लिमिट है उसका हाफ होगा, वी गेट 2 पाई x इज रिप्लेस्ड बाय 4 पाई, पहले तो x इसको ऐसे लिखा हूँ है ना, इसको ऐसे ही रहने दिया, तो x साइन पावर 2n x डिवाइडेड बाय साइन पावर 2n प्लस कॉस पावर 2n x, देन प्लस x को रिप्लेस कर दिया 4 पाई माइनस x से। ठीक है, साइन को भी यहाँ भी x को रिप्लेस करोगे साइन x को, तो फर्क तो कुछ पड़ेगा ही नहीं, है ना, माइनस में आएगा लेकिन पावर इवन, तो साइन की पावर 2n ही रहेगा। ठीक है, और नीचे भी ऐसे ही रहेगा, साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx। नाउ ऐड कर दो, तो यू कैन सी कि माइनस ये x साइन की पावर 2nx ये तो कैंसिल ही हो रहा है, तो ऊपर 4 पाई बचेगा आपका, यहाँ पर 4 पाई बाहर आ गया, वी गेट 8 पाई 0 से लेकर 2 पाई, और यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, साइन की पावर 2nx डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx। यहाँ तक सही है? नाउ आगे चलते हैं, आप क्या करें, फिर से लगा लो एक बार क्वीन। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करा था, क्वीन प्रॉपर्टी लगाई थी, क्वीन एक बार फिर से क्वीन, तो 8 पाई, फिर से हमने इसको हाफ कर लिया, ये हो गया पाई, वी गेट साइन की पावर 2nx डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2nx कॉस की पावर 2n, शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, फिर 2 पाई माइनस एक्स करोगे, यहाँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, यही रहेगा, है ना, नीचे हाँ जी यहाँ भी इतना ही रहेगा, साइन की पावर 2n प्लस कॉस की पावर 2n, सही बात है, इतना ही रहेगा ना। ओके, इन दोनों को कर लो ऐड, कितना आ रहा है, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, सो वी गेट 16 पाई बाहर, है ना, 0 से पाई साइन की पावर 2n
डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2n प्लस कॉस की पावर 2। सही है। अब क्या करें, यहाँ पे हमने क्या किया था, कोइन प्रॉपर्टी लगाई थी, तो एक बार और लगा लो कोइन प्रॉपर्टी, फिर से लगा, फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, कोइन प्रॉपर्टी लगाई, कोइन। सो आई इज इक्वल टू 16 पाई, ये हो गया 0 से लेकर पाई बाई 2, ये हो गया साइन 2n अपनी जगह, यहाँ भी साइन 2n प्लस कॉस 2n। अच्छा, अब x को रिप्लेस कर रहे हो किससे, पाई माइनस, है ना, इतना कर दिया था यहाँ पे हमने, यहाँ किससे रिप्लेस किया था, ऊपर हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ, 2 पाई से किया था, ठीक है 2 पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। हाँ जी, तो अब पाई से कर रहे हैं, यहाँ पे पाई माइनस से करेंगे तब भी ऊपर तो साइन ही रहेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो 2 टाइम्स, ठीक है। तो आई हो गया आपके पास 32 पाई, फिर से एक बार और क्वीन, यहाँ भी हमने क्वीन लगाई थी, है ना, एक बार और लगा दो, पाई बाय 4। अब 90 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे भाई, साइन 2n तो अपनी जगह, यहाँ भी साइन 2n अपनी जगह, कॉस 2n अपनी जगह। अब ऊपर न्यूमरेटर में बन जाएगा आपका कॉस, तो ये हो गया कॉस 2n डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन 2n प्लस कॉस 2n, ये चीज समझ में आ गई। हाँ जी, अब जब आप इसको ऐड करोगे यू कैन सी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, समझ में आ गया, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू, वी गेट 32 पाई, ये कैंसिल हो गया, x इंटीग्रेट करके आ जाएगा, वी गेट पाई बाय 4 बाय 0, यहाँ पे लोअर लिमिट इज 0, तो कितना आ गया ये आपका 32 पाई, वी गेट पाई बाय 4 माइनस 0, तो फाइनल आंसर इज व्हाट 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 8 से, और ये अंदर मल्टीप्लाई, सो 8 पाई स्क्वायर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, गॉट इट। ओके, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, बस ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज इतनी ही है। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से -1 से लेके 1, वी हैव 3x प्लस 5 साइन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखने में तो मतलब लग रहा होगा खतरनाक सा, बट इतना है नहीं, तो हमने तो क्या करा इसमें -1 to 1, देखो 3x प्लस 5 साइन x, जो हमें दिख रहा है कि और हो सकता है, ये हो गया, यहाँ से प्लस 8x क्यूब, इसको अलग किया, नीचे डिनोमिनेटर इसके नीचे अलग से ले लिया, ठीक है, ये लिखा, देन प्लस -1 से लेके 1, क्या क्या बच गया आपके पास, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना बच गया। ये यू कैन सी कि ये तो ऑड है, तो ऑड है इट मीन्स ये तो हो जाएगा 0, सही है, तो देख लो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, ये तो 0 हो गया आपका, यहाँ से दिस इज इवन, ये है आपका इवन, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 से लेके 1, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देन वी हैव 2, इसके नीचे लोगे 0 से 1, ये तो 1 बचेगा, और प्लस 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गॉट इट। सो फाइनली 1 का तो हो गया आपका x प्लस 3, और ये हो गया आपका tan इनवर्स x, अपर लिमिट इज व्हाट 1, लोअर लिमिट इज 0, लगाओ यहाँ पर, तो ये हो गया 1 माइनस tan इनवर्स बनाने की 45 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4, 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, गॉट इट। सो फाइनल आंसर कितना आ गया भैया आपका, ये प्लस है यहाँ पर, वी गेट 2 प्लस 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो गई है, बाकी अपना देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है।